हेलो गाइस, वेलकम टू बेकार चैनल द एग्जाम्स वे। तो गाइस हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल जीके, जो कि आपके यूपी एसआई एंड यूपी एसआई के तो नहीं, यूपी एएसआई की जो वैकेंसीज हैं वो भी आज आ गई हैं, और यूपी कांस्टेबल की तो चल ही रही हैं, जिसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है स्पेशली यूपी जीके के ही आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सिलेक्शन के लिए। तो मैं आज शुरू करने वाला हूँ जी यूपी जीके के स्पेशल के लिए। तो इसमें बहुत सारे जो देखिए मैंने ले रखा है कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप साथ रहेंगे तो मैं ज़रूर इसको पूरा कंप्लीट करूँगा। जैसे अब लोग मतलब यूपी के बारे में बताना, यूपी का भौतिक, जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, ये सारे टॉपिक्स में पर्यटन, उद्योग, खनिज, परिवहन, इतिहास, कला, मेले, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये सब जो है, ये गणना, जनगणना जो है, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक साथ आज ही नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब आज से शुरू कर रहा हूँ। तो ये इसके मतलब टॉपिक वाइज हैं ये। और जो मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो आयु एग्जाम्स में क्वेश्चन है, उनके साथ में आपको उनको रिवीजन कराऊंगा पूरा। तो ऐसे यूपी पीसीएस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। ये भी देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हीं को मैं कराऊंगा। अगर साथ आप रहेंगे तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। तो लगभग काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज मैं बेसिक मतलब आज उसका जो पहला जो टॉपिक था दिया हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बोला गया कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश तिथि दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो कब मनाया जाता है, आप लोग बताइए कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी से। 24 जनवरी से 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इससे पहले क्या संयुक्त प्रांत था ये, ठीक है ना। लेकिन ये जो दिवस मनाना कब से शुरू हुआ, दिवस तब से नहीं मनाना शुरू हुआ, दिवस की जो बनाना शुरू हुए हैं, पहला मनाया गया था 2018 में। पहली बार जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया गया था वो 2018 में मनाया गया था। वो मनाया किस लिए गया था 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत से बदल के, इसलिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ भी दिया हुआ है इसका बेसिक, आप इसको भी यहाँ से भी रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको भी रीड आप कर सकते हैं, पूरा वही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बोला गया भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत कितना, मतलब जो टोटल एरिया है इंडिया का, भारत का, उसमें जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वो कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है बताइए आप लोग, कितना परसेंट है। 7.33%। कितना परसेंट है, 7.33%। और उत्तर प्रदेश का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,40,928। ये इसका स्क्वायर किलोमीटर कितना टोटल एरिया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का, यूपी का एरिया है ये। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका भी बेसिक में दिया गया है, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं इसको, पॉज करके वीडियो को आप बाद में, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना, वही सब दिया हुआ। बेसिक डिटेल और भी दिए हैं, यहाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। क्या दिया, बोला गया उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। आपने वो देखा, जब मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐड नहीं किया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। जो आपका जो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्मारक जुड़वा मछली जो राजकीय चिन्ह है, जो वो कहाँ से लिया गया, ये पूछा गया। तो इसको कहाँ से लिया गया बताइए, इसको कहाँ से लिया गया, रूमी दरवाजा से लिया गया है। ये कहाँ पे, इसकी भी बेसिक डिटेल जो आपको दी गई है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है पूरी डिटेल। क्या दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का वो है उसको लिया है। कहाँ से, ऐतिहासिक स्मारक कौन सा है, रूमी दरवाजा, राग का राजचिन्ह जो अंकित किया गया, जो इसमें मछली और दो मछली हैं, जो तो कहाँ से, लखनऊ में पर्यटन स्थल है। उसको किसने बनवाया था, नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में। कहाँ पे ये, लखनऊ में। किसे, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में किसने बनवाया, नवाब आसफउद्दौला ने। कब, 1784 में। वहाँ से लिया गया राजकीय चिन्ह, ठीक है ना। चलिए समझ में आया हो, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह लिया था, किससे, रूमा दरवाजा से। चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बोला गया उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है।
क्या बोला गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है बताइए? सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। सबसे छोटा जिला है हापुड़ यहाँ। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 660 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 660 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। ये इसका आंसर होगा। इसकी बेसिक डिटेल दी गई है यहाँ पे भी, इसको भी रीड कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, जिसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 660 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी, जिसका कितना है? 7680 किलोमीटर। बहुत अंतर, काफ़ी बड़ा उससे। ठीक है ना, उसका 660 है केवल, इसका 7680 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट दिया हुआ, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल की सीमा साझा नहीं करता? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता? बताइए कौन सा नहीं बनाता, कौन सा नहीं बनाता बताइए? कुशीनगर इसका जो है उससे सीमा नहीं बनाता। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ, शायद मैंने मैप ऐड किया है। बिल्कुल, तो आप इसमें देखिए कौन कौन से जिले ऐड कर रहे हैं, यहाँ से आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन कौन से जिले। नेपाल, नेपाल ये कौन सा एरिया है? ये वाला जो एरिया है, कहाँ से कहाँ तक का, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से। ये यहाँ से ये एरिया जो है यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया जो है, ये नेपाल का एरिया पूरा। यहाँ ये सारा नेपाल है, और ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला। ठीक है, इस एरिया में कितने डिस्ट्रिक्ट्स मिल रहे हैं, जो कितने ज़िले हैं जो नेपाल से मिल रहे हैं, वो आपको बताने हैं। चलिए इसमें देख के बता दें, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, याद करने में थोड़ी सी दिक्कत कम होगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले मिल रहे हैं। सबसे पहले कौन सा है, ये कौन सा ज़िला मिल रहा है यहाँ पे? सिद्धार्थनगर। सबसे पहला ज़िला कौन सा है? सिद्धार्थनगर। ये बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, ये बहराइच, बहराइच के बाद लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। कितने ज़िले हो गए देखो जुनू? एक महाराजपुर और इधर पीछे छूट गया, महाराजपुर। ये कितना हो गया? चलो मैं सबको बताता हूँ एक एक करके। एक महाराजपुर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7, छूट कौन सा गया? कौन सा नहीं काउंट किया? 7 ही मिलते हैं ना, 7 ही मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा? महाराजपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। ये 7 जिले मिलते हैं अगर इससे इधर से गिनते हैं। अगर सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रखने में मदद मिलेगी। इधर ये क्या, ये बिहार है, बिहार से शुरू करते हुए अगर आप इधर चलेंगे तो लास्ट में इधर पहला कौन सा है? महाराजगंज। दूसरा लास्ट कौन सा है? इधर पीलीभीत। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कौन कौन से जिले मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये सब दिया हुआ है, कितने टोटल मिलते हैं। बोला गया 7 जो जिले हैं नेपाल से सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। कितने जिले? 7 जिले। ठीक है ना, इसमें जो जिले दिए हुए मैंने आपको बता ही दिया, लिखे हुए भी आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। बोला गया जो राजकीय चिन्ह है, जो अभी हम लोगों ने रीड किया था, जो रूमी दरवाजा से लिया गया, उसमें क्या क्या शामिल है? ओके, मतलब शामिल नहीं है ये पूछा गया है। इसमें से क्या क्या शामिल नहीं है? तो उसमें मछलियाँ भी हैं, 2 मछली हैं, धनुष और तीर। मोर नहीं है उसमें। ठीक है, तो उसमें मोर शामिल नहीं है। बस इसमें आपको यही बताना है। तो देख लीजिए ये राजकीय चिन्ह नहीं है, अच्छा यहाँ पे ऐड है, आप इसको यहाँ से देख लीजिए। ये राजकीय चिन्ह, इसमें ये देखो 2 मछलियाँ हैं इधर उधर। ठीक है, एक तीर बना हुआ है ऐसे। ठीक है, तो यही है, किससे लिया गया? रूमी दरवाजा से इसको लिया गया। इसको कब मतलब अडॉप्ट किया गया था उत्तर प्रदेश के? कब अडॉप्ट किया गया था? दिया हुआ है 1938 में। ठीक है, राजकीय चिन्ह के रूप में उत्तर प्रदेश के। और अवध में मुस्लिम शासक से थे, उन्होंने बनवाया था इसको। 2 मछली इसमें, तीर धनुष है, भगवान श्री राम का प्रतीक है। मतलब इसके बारे में माना जाता है। 3 रंगों में बना हुआ, गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये जो दिख रहा है, ये सब क्या? तो यही है राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का, जिसको लिया गया रूमी दरवाजा से। इसमें दिया हुआ है, जो दिया है उसको रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको रीड कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? अभी राजकीय चिन्ह बताया गया, क्या क्या था? राजकीय पक्षी क्या बताइए? बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, अपने गाँव के आसपास रहते हैं तो देखा भी होगा। तो कौन सा है इसमें राजकीय पक्षी? कौन सा है इसका? सारस। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। ठीक है ना, सारस देखें, ऐड किया क्या? देख लीजिए, ये सारस देख लीजिए, मैंने ऐड भी कर दिया है। ये क्या है? सारस है।
देखा गाँव में अपने आस पास एरिया में। तो यही आपका राजकीय पक्षी, ठीक है ना। और भी डिटेल दी गई, उनको भी आप रीड कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है, ठीक है ना। राजकीय पक्षी कौन सा है, अभी जो हम लोगों ने देखा वही है, सारस्या क्रैंच। वृक्ष कौन सा है, अशोक का। पुष्प कौन सा है, पलाश का वृक्ष पुष्प है। खेल कौन सा है, हॉकी। राजकीय चिन्ह जो अभी अभी लोगों ने रीड किया था वही इसका राजकीय चिन्ह है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। बोले उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अभी अधिकतम पूछा गया था, अभी कौन सा पूछा गया, अच्छा न्यूनतम पूछा गया। लेकिन इस वाले न्यूनतम उस न्यूनतम में आपको अंतर समझना है। उसमें था वो न्यूनतम ही था, इसमें अब ऑप्शन में तो बताना है, ऑप्शन में से जो दिए गए हैं, जो दिए हुए हैं उनमें से न्यूनतम कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है। जो उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था, जो वो हापुड़ था, जो वो सबसे मतलब सबसे छोटा ही है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो है वही है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा उत्तर प्रदेश का सबसे, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए इसमें से ध्यान रखना, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको सबसे छोटा बताना है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है बताइए। नहीं यार, इसमें से सबसे छोटा है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जिसको आप नोएडा नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध नगर बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है उसी में है नोएडा, ठीक है ना। ये सबसे छोटा है, इसमें उसके दिए हुए हैं, इसके देख लीजिए क्षेत्रफल सबके दिए गए। क्या क्या, अम्बेडकर नगर का जो है वो कितना है, 2350 है। कानपुर का 3155 है। गौतम बुद्ध नगर का कितना है, 1282। और संत कबीर नगर का कितना है, 1646। तो इसमें सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका दिख रहा है आपको, 1282 दिख रहा है ना गौतम बुद्ध नगर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी ऑप्शन में से आपको बताना है, ना कि जो इसमें आपने रीड किया हो वो ऑप्शन में से कौन से हैं वो वाले आपको बताने, जो ऑप्शन के हिसाब से आपको समझ में आ रहे हो, फिट हो रहे हो, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से कौन से होंगे, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन बन रहे हैं उसमें खीरी तो आपको दिख रहा है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, सॉरी, जो लखीमपुर खीरी है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। और किसी ऑप्शन में लखीमपुर खीरी है भी नहीं। और दूसरा कौन सबसे छोटा कौन सा, संत कबीर नगर, सॉरी संत कबीर दास नगर जो है, ठीक है ना, जो भदोई नाम से जानते हैं उसको, वो है इसका। तो उस और के जो ऑप्शन में तो खीरी, तो पहले तो यहीं से आप डिसाइड कर सकते थे खीरी से, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। खीरी सबसे जब बड़ा है तो फिर इन ऑप्शन में भी कानपुर से भी बड़ा होगा, लखनऊ से भी बड़ा होगा, सोनभद्र से भी बड़ा होगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ही। और सबसे छोटे की बात करें तो इसमें इन दोनों में तो दिया ही था, क्या क्या, रविदास नगर। तो रविदास नगर ही सबसे इनमें से छोटा है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ भी, इसको भी रीड कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी। अभी रीड किया था लास्ट क्वेश्चन पे, 7680, ठीक है। सब प्रश्न काल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला, मतलब इस प्रश्न के हिसाब से जो सबसे कम है वो कौन सा है, भदोही है या संत कबीर रविदास। कितना है, 1015 वर्ग किमी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है, जो अभी हम लोगों ने रीड किया था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना था। चलिए ना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोला कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं करती मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो स्पष्ट न करती हो ऐसा जिला कौन सा है। मेनली उत्तर प्रदेश से केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, वो है नेपाल की, ठीक है ना। तो नेपाल इनमें से, वही आपको नेपाल के ही बारे में बताना है कि इसमें से किसके नेपाल नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आप बताओ इसमें से किससे नहीं लगती नेपाल की सीमा। तो इसमें किससे नहीं लगती, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था बस्ती से नहीं लगती है, ठीक है, बाकी सबसे लगती है, हम लोगों ने अभी देखा भी था, शायद मैंने मैप लगाया भी होगा। चलिए मैं आपको दोबारा फिर से दिखा देता हूँ, जिससे आपको फिर से समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बड़ा होगा। तो एरिया नेपाल का है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो नेपाल का है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं यूपी के, उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक कौन सा दिया, महाराजगंज दिया यहाँ पे, ठीक है। सिद्धार्थनगर दिया गया है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। पीलीभीत दिया गया, ये सारे दिए गए, लेकिन श्रावस्ती नहीं दिया गया क्योंकि ये नीचे दिया गया, ठीक है ना। ये बस्ती देखो नीचे दिया गया बस्ती, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं है, बाकी जो ज़िले हैं वो उसमें मिल रहे थे। चलिए मैं मैप से भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्या बोला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान क्या है। मतलब भारत के राज्यों में मतलब यूपी का स्थान क्या है।
अगर उसको उसमें उसके हिसाब से देखा जाता है तो। कौन सा नंबर है बताइए, कौन सा है प्रेजेंट में, कौन सा है? इस ऑप्शन में तो नहीं दिया है प्रथम, पंचम, तृतीय, सप्तम, लेकिन इस ऑप्शन में तो नहीं दिया है। इसमें ये 4th नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश काउंटी। सबसे पहले नंबर पे कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले पे कौन सा है? राज्य सबसे पहला राजस्थान है, उसके पास एमपी है, एमपी के पास महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी आता है। ठीक है, इस ऑप्शन में ये ऑप्शन पहले के दिए हैं क्योंकि ये 2013 से पहले का है, इसलिए उसमें उसके बाद चेंज हो गया जो एरिया है, तो उस वजह से पहले पाँचवा था, लेकिन अब पाँचवा नहीं है। अब कौन सा है? चौथा नंबर को हो गया। पहला राजस्थान पे, दूसरा एमपी है, तीसरा मध्य महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ भी है, तो इसलिए आपको याद रखना है इसको। ठीक है, आपको रीड कर लेना है इसको, लेकिन चौथा भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला गया? बोला गया यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश के साथ भी बनाता हो सीमा और हरियाणा के साथ भी बनाता हो? ऐसे एक जिले के बारे में बताना है। तो बताइए वो जिला कौन सा होगा? कौन सा जिला होगा बताइए? वो जिला है कौन सा? सहारनपुर, क्योंकि यही है बिल्कुल कोने पे ऊपर। चलिए शायद मैंने ऐड कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ उसको भी। मैंने मैप की मदद से दिखा दूँ आपको। देखिए इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ये जो एरिया, बिल्कुल छोटा सा एरिया यहाँ पे जो दिख रहा है, ये एरिया, ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और पूरे में इधर तो हरियाणा है ही है, ये वाला एरिया हरियाणा में, और जो थोड़ा सा जो पार्ट है वो किससे मिल रहा है? हिमाचल प्रदेश। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? देखिए ये कौन सा है? सहारनपुर। आपको दिख रहा है ये सहारनपुर लिखा हुआ? ठीक है ना, तो ये सहारनपुर है ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो इधर हरियाणा से भी मिल रहा है, उधर हिमाचल प्रदेश से भी मिल रहा है। ठीक है, आपको आइए समझ में आ गया होगा, ये मैप से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको भी रीड कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड है, उससे भी मिलती है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलू देवबंदगढ़ जो विश्व पटल पर, मतलब ये भी आप याद कर सकते हैं, काष्ठ कला एंड दारुल उलूम देवबंद। ठीक है, ये भी वहाँ के जो वहीं मिलते हैं। कहाँ पे ये चीज़ें, दोनों चीज़ कहाँ में? वहीं पे है। ठीक है, सहारनपुर में। 13वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जो सब उत्तर प्रदेश के जो मैप में अगर देखेंगे तो सबसे पूर्वी जो मतलब जिला है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। तो बताइए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? कौन सा सबसे पूर्वी जिला है? कौन सा है? बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। चलिए शायद मैंने ऐड भी किया हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए इसमें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऐसे तो इधर भी सोच सकते हैं, लेकिन ये बलिया आपको दिख रहा है, ये देखिए बलिया दिख रहा है, ये सबसे आगे। मैं इसको छोटा करके थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए ये सबसे आगे है, देखो, सॉरी, देखिए ये सबसे आगे दिख रहा है आपको बलिया। तो सबसे पूर्वी कौन सा जिला हो गया? बलिया जिला। यही आपके ऑप्शन में बताना था आपको, कौन सा सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है, इतना ही था। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में बताइए, रीड करके बताइए क्या दिया। बोला निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम बताइए। मतलब उनका जो एरिया है उसके हिसाब से उनको आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है ना, बताइए आरोही क्रम में कौन कौन किस हिसाब से लगेंगे, बताइए। आ रहा है? नहीं आ रहा? चलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? सी, आरोही क्रम में कौन कौन से, क्योंकि इनका चलिए पीछे दिया हुआ है, उसको आपको थोड़ा सा देख लेंगे। कहाँ गया? चलिए ये दिया हुआ है, थोड़ा पीछे आ गया था। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से रीड कर लीजिए सबका, क्योंकि क्वेश्चन से वो बाकी ऐसा नहीं कोई कंफर्म बोला गया। जो आंसर में दिए गए उस हिसाब से आपको बताना था किसका कितना क्षेत्रफल है। तो देखिए कैसे दिया हुआ। गौतम बुद्ध नगर का कितना है? 1282 है। बाराबंकी का कितना है? 4402 है। मिर्ज़ापुर का 4405 है। सोनभद्र का कितना है? 6905। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आरोही क्रम में उनको लगाना था। ठीक है, किसको किसको ये राजनीति, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर इनको पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने देखा सभी में एक एक क्वेश्चन ये आया हुआ है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है,
मतलब कौन सी सीमा स्पर्श करती हैं? 2 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब देखिए यूपी पीसीएस में आया था मेंस में, जीएस 1 में 2015 में। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? बताइए कितने राज्यों को मिलती है सीमा इसकी? कितने राज्यों को? तो इसके 4 राज्यों को सीमा इसकी मिलती है, ठीक है ना। अभी आपको मैं शायद मैंने ऐड किया तो आपको दिखा देते हैं। देखिए इधर से ये क्या है, सोनभद्र है, सोनभद्र है ये आपको सोनभद्र दिख रहा है। अब इसमें से देखो यहाँ से किसके मिल रहा है, ये इसकी एरिया, ये वाला जो पार्ट है वो किससे मिल रहा है? बिहार से मिल रहा है। ये वाला जो पार्ट है वो किससे मिल रहा है? झारखंड से मिल रहा है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है वो किससे मिल रहा है? छत्तीसगढ़ से मिल रहा है। ये कितना हो गया? 3 हो गया। और जो ये वाला पार्ट है ये किससे मिल रहा है? मध्य प्रदेश से। ये कितना हो गया? 4। तो टोटल कितने राज्यों से ये मिल रहा है? एक जिला उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों से मिल रहा है। समझ गए आप? देख लिया आपने, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से मिला हुआ, जो पूर्वी जिला है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके इधर क्या चंदौली है, ये मिर्ज़ापुर है, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज, ये सब सुने शहर होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, अब इसको रीड भी कर सकते हैं। चलिए मैं भी रीड करता हूँ। बोला क्या, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 जिला राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर पूर्व में बिहार, जो मैंने आपको दिखा दिया वही सब लिखा हुआ, आप समझने का रीड कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने सब बता दिया किधर किधर कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? अभी तो रीड किया है, तो यही था क्या कि दोबारा रिपीट हो गया? नहीं, क्वेश्चन अलग है लेकिन थोड़ा सा अलग वे में लिखता है। तो कौन सा अभी मिला हुआ है? क्या क्वेश्चन था, देख लेते हैं। इसमें बोला था सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, इसमें मतलब उल्टा पूछ लिया। इसमें सोनभद्र जिले को पूछा है, कौन कौन से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। इस एक क्वेश्चन देखिए 2 तरीके से पूछ सकते हैं, कई तरीके से पूछ सकते हैं। ये 2 तरीके से नहीं सामने आ गए। 15 है, ये 16 क्वेश्चन में पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 जनपदों से सीमा बनाता है? तो कौन सा? सोनभद्र, जो अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। इसमें भी दिया था, चलिए वो तो बता ही दिया था आपको। चलिए नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? इससे पहले अभी मैंने अगले लास्ट क्वेश्चन कराया था कोई, उसमें मैंने बताया था ये कहाँ पे है। बताइए कहाँ पे है, कहाँ पे है ये बताइए। गौतम बुद्ध नगर में, जिसको आप नोएडा बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा बोलते हैं, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है। लेकिन जो उसका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर में नोएडा है, ठीक है ना। लेकिन जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ। बोले उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब आपको इनमें से बताना है कौन छोटा है, ना कि आपको हापुड़ बता देना बार, जो उसका 660 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है वो नहीं बताना। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है ना। तो बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा इसमें से है वाराणसी, ठीक है। सबसे छोटा इसमें वाराणसी है। देख लेते हैं इसमें इनका जो एरिया है वो किस हिसाब से दिया हुआ। देखो वाराणसी का कितना है? 1535। जौनपुर का कितना है? 4038। प्रयागराज का 5482। गाजीपुर का 3337। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से देख लेना। सबसे छोटा ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा था? वाराणसी 1535, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपको ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ। बोलेगा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाइए। अब आपको क्या बताना है कि इधर से शुरू करके इधर तक जो है उनका सही क्रम क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना। तो बताइए कौन कौन से ऐसे सही क्रम इसका क्या होगा? सही क्रम क्या होगा पता है आपने? मैप देखा है क्या? सही क्रम क्या होगा? ये वाला इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा दूँ। पहला कौन सा? सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर एंड संत रविदास नगर, ठीक है ना। चलिए मैं आपको मैप अगर हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से था? सिद्धार्थ नगर से, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ से। अब ये कौन सा आपको दिख रहा है? सिद्धार्थ नगर दिख रहा है आपको। ये संत कबीर नगर दिख रहा है आपको, अम्बेडकर नगर, ठीक। उसके बाद आपको कौन सा चाहिए था? अम्बेडकर नगर एंड संत, ऑप्शन और कौन सा दिया था? ठीक है, ऑप्शन दिया था एक नीचे दिया है आपको, ये दिख रहा है। मैं आपको पेन चेंज कर देता हूँ कलर। पहला ये दिया हुआ, दूसरा ये दिया हुआ। पहला ये क्या है? सिद्धार्थ नगर। दूसरा संत कबीर नगर। तीसरा अम्बेडकर नगर। ये कौन सा है? संत रविदास नगर, जिसको भदोई बोलते हैं। तो ये ऐसे क्रम में दिया हुआ। तो बोला गया था उत्तर से दक्षिण बताओ, तो ये एरिया बन गया ना। पहला ये है, दूसरा ये है,
तीसरा ये है, चौथा ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है, जो मिर्ज़ापुर के जस्ट ऊपर है या प्रयागराज के लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने मैप में आपको दिखा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा इनका जो सीक्वेंस है कैसे है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखो उसी तरीके से आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं वहाँ से मैंने समझा दिया है मैप में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये मैंने आपको अभी अभी दिखाया है। तो कितने सारे क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम्स में हैं। ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्म किए, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो कौन सा जिला बताइए, अब आप बताइए, मैं 2-3 बार मैप दिखा चुके हैं, बताइए इसमें से कौन सा जिला है जो उससे सीमा नहीं बनाता है नेपाल से, बताइए। सीतापुर नहीं बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी बाकी सब तो रीड किए हैं ना हम लोगों ने, कि पीलीभीत बनाता है, श्रावस्ती भी बनाता है एंड महाराजगंज भी बनाता है। कौन नहीं बनाता है? सीतापुर। क्योंकि सीतापुर कहाँ है, मैंने ऐड किया हुआ तो दिखा देंगे। कौन कौन से ऐड कर रहे हैं देख लेते हैं, एक बार और दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ से देख शुरू कर देते हैं फिर से, नेपाल से एक याद कर लीजिए एक बार। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। सीतापुर जिसमें देखिए सीतापुर ये दूर है, इसे सीतापुर इसमें मैच नहीं कर रहा है। कौन कौन सा है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ठीक है ना, ऐसे है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूरा दिया हुआ है। नेपाल के साथ जो इंडिया की जो सॉरी इंडिया के नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश की जो सीमा बनती है वो 560 किलोमीटर की बनती है टोटल। वो 7 जिले हैं, जो 7 जिलों को होते हुए निकलती है। तो कितने किलोमीटर की पूरी टोटल सीमा साझा करते हैं? 560 किलोमीटर की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो अभी हमने रीड किया है, कितने राज्यों से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा? 7 राज्यों से, अभी मैंने देखा ना पीछे क्वेश्चन में। चलिए फिर बता देता हूँ मैं आपको इसको, अब तो इसको भूलना नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं इतनी बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भूलो ही ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी है कितनी बार नेपाल से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। देखिए पहला कौन सा है? महाराजगंज। दूसरा कौन सा है? सिद्धार्थनगर। तीसरा कौन सा है? बलरामपुर। चौथा कौन सा है? श्रावस्ती। पांचवा कौन सा है? बहराइच। और छठा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सातवां कौन सा है? पीलीभीत। तो कितने जिले मिलते हैं? 7 जिले मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किसी और का ऑप्शन आ गया लग रहा है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। क्या दिया हुआ? फिर निम्नलिखित राज्यों में से कितने राज्य सीमा नहीं लगती। मतलब ये पूछा गया कि जो राज्य है इनमें से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती। तो बताइए किसकी नहीं लगती, किसकी नहीं लगती है बताइए। तो इसमें राजस्थान की लगती है, पंजाब की नहीं, पंजाब की नहीं लगती क्योंकि पंजाब दूर पड़ता है। हरियाणा की लगती है। उपयुक्त में कोई नहीं तो नहीं हो सकता, तो मैं इसको बता देता हूँ इसमें किसकी नहीं लगती है। इसमें पंजाब की सीमा नहीं लगती है। मैप मैंने लगाया होगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं लगाया। चलिए आगे मैप आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, दिखा दूंगा कि कौन कौन से जो जिले सॉरी स्टेट्स हैं वो सीमा मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ। बोले उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं। अब इसमें आपको हर बार ये याद नहीं रखना कि हापुड़ सबसे छोटा, आपको ये पता होना चाहिए लगभग सबका कैसा। देखो सिपाही, आबकारी सिपाही में आया था ये, ठीक है ना, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, सबसे कम वाला बताना है आपको। सबसे कम वाला कौन सा है? संत कबीर दास नगर, इसको देख लेते हैं इसमें दिया हुआ होगा। तो तो क्या है? संत रविदास नगर कितना है इसका? 1015। गौतम बुद्ध नगर का कितना है? 1442। हाथरस का कितना है? 1840। कन्नौज का कितना है? 2093 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख रहे बहुत सारे आ रहे हैं ऐसे। तो चलिए आगे क्वेश्चन ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ इसको भी। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का भारत के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, जो अभी आपको बताया गया था। तो कौन सा स्थान था? मैंने आपको बताया था पाँच लास्ट क्वेश्चन में, किस कौन सा था? चौथा स्थान है, ठीक है ना। देखिए चलो इसको रीड करके बता देते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ, उसी डिटेल के बारे में लिखा हुआ। उत्तर प्रदेश भारत के
उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। उत्तर से पूर्व इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। इधर से इधर जाते हुए, सॉरी, पूर्व से पश्चिम कितनी है इसकी? 650 किलोमीटर। तथा उत्तर से दक्षिण कितनी है, मतलब ऐसी वाली कितनी है? 240 किलोमीटर। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना? 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका राजस्थान प्रथम पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय पे है, महाराष्ट्र तृतीय पे है, चौथे नंबर पर कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। ये सब चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक उसमें मिल गई। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 3 एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फिर से पूछ लिया, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कभी अभी हम लोगों ने इसको रीड किया है। ठीक है ना, अभी रीड किया ये सब, दोबारा पढ़ने जरूरत नहीं, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ। नया क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित राज्य में उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, मतलब जो आपकी सीमा लगता है वो राज्य कौन सा है? तो इसमें से जो आपको सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से वो वाला राज्य बताना है। तो इसमें से पंजाब की तो अभी बताया नहीं लगती, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो बहुत नीचे है, इसकी भी नहीं लगती। पश्चिम बंगाल की भी नहीं लगती, क्योंकि पश्चिम बंगाल से पहले बिहार आ जाता है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है ना, इसकी भी नहीं लगती। तो लगती किसकी है? राजस्थान की लगती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इसमें ये दिया हुआ, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। चलिए मैं रीड करके एक बार बता देता हूँ इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। इसमें अवस्थिति तो है, ये मैंने बता दी। तो ग्लोब वाली ये आपको याद रखना, ठीक है। इसकी ग्लोब पे स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या है? ये, ठीक है, 23 to 52 उत्तरी अक्षांश, और इसे लेके 30.25, ठीक है, इसको करना है। और देशांतर पे कितनी है? 77 से 84। ये आपको मोटे मोटा याद रखना है, पॉइंट पॉइंट याद रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी फिर कि भूल जाएंगे आप। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नेपाल, उत्तराखंड, उत्तरांचल, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, रीड कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है? बुंदेलखंड एरिया पता है आपको कौन सा होता है? बुंदेलखंड एरिया है जो उत्तर प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया होता है उसको बोलते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा वो इस एरिया में पड़ता है? बताइए। फतेहपुर नहीं है, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ इसमें कौन सा। महोबा है इसमें शायद, अगर PDF होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, PDF दी हुई। चलिए ठीक, आपको दिख रहा है ये एरिया बिल्कुल मध्य प्रदेश के बगल में है, नीचे की तरफ। ये देखिए महोबा दिख रहा है आपको, ये क्या MP है इधर, ठीक है। ये एकदम नीचे का जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को नहीं बोलते, ये जो नीचे का एरिया है इसको ही बोलते हैं क्या? बुंदेलखंड। इस एरिया में जो महोबा है उसमें पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमांत साझा करता है? तो आपको पता है कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? नेपाल। एक ही राज्य मैंने बताया, एक ही देश सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, कौन सा? वो है नेपाल। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है वो किससे मिलता है? जैसे नेपाल से एरिया मिलता है, ये वाला जो मैंने आपको बताया बार बार, ये वाला एरिया जो 7 राज्य मिलते हैं, सॉरी 7 जिले मिलते हैं, वही दिया गया है इसमें। चलिए ठीक है, उसको आप रीड कर सकते हैं। नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से बोला निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? बताइए। बोला गया है कि NCR रीजन समझते हैं आप? NCR रीजन कौन सा है? जो दिल्ली के जो आसपास का एरिया है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है उसमें NCR बोलते हैं। तो उसमें 23वें जिले के रूप में किसको शामिल किया गया, आपको ये बताना है। बताइए तो किसको शामिल किया गया? उसमें 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया शामली को। ठीक है, शामली कहाँ है आपको अभी मैप में अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। NCR रीजन आपको पता होगा। चलिए अभी अगर उसमें PDF है तो आपको अच्छे से, नहीं है क्या, सॉरी। तो NCR क्या है इसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि अगर PDF नहीं है तो फिर ज़्यादा अच्छा रीड करना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। इसमें 23 जिलों के रूप में, 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत उत्तर प्रदेश के 9 नहीं है यहाँ पे, इस पर आपको 8 कर लेना है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 8 है। ठीक है, 9 की जगह 8 करने हैं। 8 जिले मिल रहे, कौन कौन से जिसमें लिखे हुए भी है। 8 जिले कौन से? मेरठ है, पहला मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। देखो गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर मतलब जो नोएडा वाला एरिया है, नोएडा वाला,
बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। गिन भी लो कितने हो गए, गिनोगे भी तब भी शायद में भी 8 ही हैं इसमें लिखे हुए, लेकिन 9 लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने टोटल मिल रहे हैं 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ, आपको 8 कर लेना है। तो इसमें और रीजन कौन से और शामिल है इसमें, एनसीआर में उत्तर प्रदेश शामिल है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये 4 जो राज्य हैं, एक यूटी है, इनके एरिया को मिला के एनसीआर रीजन बनाया है। इसमें टोटल कितने जिले हो गए, 23 जिले शामिल हो चुके हैं, ठीक है ना। इसको रीड कर लेते हैं। बोले कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से साथ लगती है। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, आप अंदाजा लगाइए कितनी बार लगाए, बस ये कुछ जो जिले हैं वो बदल देते हैं, लेकिन इसको इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से जिले लगते हैं, ठीक है। तो बताइए किसकी सीमा लगती है, बताइए। इतनी बार बता चुका हूँ मैं भी आपको, याद है आपको किसकी मिल लगती है। इसमें से महाराजगंज की लगती है, महाराजगंज सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है। मैप ऐड होगा तो फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिए फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। महाराजगंज कहाँ पे, महाराजगंज बताओ कहाँ पे, शुरुआती महाराजगंज से होती है, देखो महाराजगंज है बिल्कुल शुरुआत में, सबसे पहला कौन सा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत, समझ गए। ये 7 जिले लगते हैं, बाकी अलावा कोई भी जिला दिया हो नहीं लगता है वो, ठीक। इसमें वही दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, बताओ। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन पे शायद इसको बताया था, बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा, 24 जनवरी 1950, ठीक है ना, इसके बारे में बताया था मैंने। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाना कब से शुरू हुआ, 2018 से, ठीक है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। उससे पहले क्या संयुक्त प्रांत बोला जाता था, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ये लिखा हुआ है किस यहाँ पे, चलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा दिया हुआ है, रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। ये ऑप्शन कहाँ से, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश का राज पशु कौन सा है, पशु बताना, बताइए कौन सा पशु है, कौन सा जानवर है राजकीय, बताइए कौन सा है। देखा है आपने, 12, सॉरी कौन सा है, 12 सिंगा, ठीक है, मृदा जिसको दलदल बोलते हैं, शायद मैंने लगाया भी है, देखिए ये 12 सिंह दिख तो नहीं इसके, लेकिन कमजोर है थोड़ा, लेकिन क्या यही है, ठीक है, 12 सिंगा राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। इसमें थोड़ी और डिटेल दी गई, इसको रीड कर लेते हैं क्या दिया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंगा है, या दलदल मृग बोलते हैं इसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। राजकीय भाषा कौन सी है, राजकीय राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा हिंदी एंड उर्दू। राजकीय चिन्ह क्या है, मछली एवं तीर धनुष, जो भी रीड किए थे हम लोगों ने। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, इसको इंग्लिश, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। राजकीय पक्षी क्या है, अशोक, राजकीय पक्षी नहीं सॉरी, राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस या करण, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना। तो ये आप देख लिया आपने, एक और दिया देख लीजिए क्या दिया, बोलेगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, अभी रीड किया, बताइए बताइए कौन सा है, कौन सा है राजकीय पुष्प, क्या है, पलाश, ठीक है ना। अभी रीड किया, देखिए अभी क्वेश्चन आया हुआ है, कांस्टेबल में भी आया था, पुलिस कांस्टेबल 2018 में, ठीक है। इसलिए ये नहीं समझना है कि बार बार क्वेश्चन, इसलिए सब क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए हैं वो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में यूपी के, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं। तो ये देखिए ये पलाश दिया हुआ है, मैंने डाल भी दिया है, पहचान भी लो, जिससे देखो ये पलाश का है, ठीक है ना। ये क्या है, पलाश, ये आपका क्या है, राजकीय पुष्प। इसमें दिए हुए भी राज पशु 12 सिंगा, पक्षी सारस, वृक्ष, अशोक, खेल, हॉकी, चिन्ह, ये जो 1938 में इसको अपनाया गया था। इसमें एक व्रत है, 2 मछली है, और किससे लिया गया था बताइए, ये जो राजकीय चिन्ह है उसको किसके लिया गया था, कमेंट करके बताइए किस में लिया गया था, ठीक है। तो इतना ही थे क्वेश्चन आज। अब नेक्स्ट जो है उसके मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, तो इसलिए अगर आप साथ में रहेंगे तो मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ जितना मैंने अब दिखाया था, ठीक है ना, पूरा शुरू से एंड तक था। ये इसका ये जो मैंने आज पढ़ा है, ये मतलब ये था, इसकी जो बेसिक नॉलेज थी उत्तर प्रदेश की,
ठीक है ना, उसके बारे में था। तो कल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन ऐसे हुए जो अलग अलग एग्जाम्स में यूपीपीसीएस से लेकर सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप साथ में रहेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है और सभी को अच्छे से समझेंगे। तो साथ में रहिए। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।